कोनिचोड़ो कुछ तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लॉवर के बारे में। और ब्लैक क्लॉवर का मेन कैरेक्टर है आस्टा और उसका सबसे बड़ा राइवल है यूनो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनो और आस्टा में कौन बेहतर है और इन दोनों में अगर फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो ब्लैक क्लोवर सीरीज में आस्टा और यूनो, अगर हम कहे आस्टा मेन कैरेक्टर है तो यूनो सेकंड मेन कैरेक्टर है, क्योंकि ये दोनों ही भाई की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और इन दोनों पर ये कहानी फोकस करा गया है। और इन दोनों ही एक साथ बड़े हुए हैं और दोनों का लक्ष्य है विज़र्ड किंग बनना। तो ये दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा राइवल है। तो पहले हम आते हैं आस्टा की तरफ। आस्टा बहुत ही अच्छे एक मेन कैरेक्टर कह सकते हैं। बाकी सारे मेन कैरेक्टर यानी कि लूफी, नात्सु, देन नारुतो या बाकी सब गिनतोकी यानी कि सभी मेन कैरेक्टर की तरह ही है, भोला भाला और बहुत ही खुशहाल टाइप का और बहुत ही ज़ीरो टाइप का। इसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, मगर इसके पास अपने शरीर का जो फिजिकली ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ब्लैक क्लॉवर में तीन चीज़ देख सकते हैं। हमारा जो दुनिया है उसमें देखते हैं मेंटली एंड फिजिकली। तो ब्लैक क्लॉवर में ऐसा होता है कि मेंटली, फिजिकली एंड मैजिकली। तो आस्टा के पास मैजिकली कोई पावर नहीं है, मेंटली एंड फिजिकली पावर इसमें भर भर के है। तो आस्टा के पास फिफ्थ लीव ग्रैमरी है जो कि डेविल का साइन है। तो आस्टा के पास अब तक 3 शॉट्स है। टाइम स्किप के बाद भी अब तक 3 शॉट्स है, जिनके नाम है डीमन स्लेयर, डीमन डिस्ट्रॉयर और थर्ड शॉट उसने लीच के साथ जब फाइट किया था उस समय पाया था, उसका नाम है डीमन डॉलर। तो ये 3 शॉट तो है ही और एक शॉट आने वाला है। मैं कुछ थोड़ा बहुत मांगा पढ़ लिया है 5 चैप्टर्स, तो वहाँ पर मैंने जान लिया है कि उसके पास 4th शॉट आने वाला है और ये शॉट बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये खुशी की बात है, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। जब जस्ट ये कह रहा हूँ आने वाला है जो बहुत ही पावरफुल होगा। और आस्टा के पास जो डीमन है यानी कि उसके अंदर जो डीमन है उसका नाम है लाइवे। अब जापानीज में कहे तो राइबे भी कह सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर डीमन्स में से एक है। और इसका डीमन जो फॉर्म है वो बहुत ही पावरफुल है, जो कि इनकम्प्लीट है। अगर आस्टा ने फुल्ली ये डीमन फॉर्म कंप्लीट यानी कि कंट्रोल करना सीखा तो तबाही मच जाएगी, मैं इतना ही कहूँगा। और अब टाइम स्किप के बाद आस्टा इज द सेकंड फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट इन ब्लैक क्लॉवर होल सीरीज। तो अब कह ही सकते हैं आस्टा फिजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। तो आस्टा से कोई स्ट्रॉन्गेस्ट में जीतेगा यानी कि फिजिकली जीतेगा, ये ढूंढना बहुत ही लेजेंडरी होगा या माइथिक होगा, ये आप समझ लीजिए। तो गाइस अब हम आते हैं यूनो की तरफ। तो यूनो के पास विंड मैजिक है और उसके पास विंड मैजिक स्पीड भी है, यानी कि स्पीड मैजिक स्लाइस द विंड स्पीड। एंड उसके पास आस्टा की डेविल फॉर्म को टक्कर देने के लिए उसके पास एक मोना फॉर्म भी है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ बोर्स। तो ये फॉर्म आस्टा की डेविल फॉर्म को टक्कर देगा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी डेविल फॉर्म का पावर बहुत ही हाई लेवल का है। और यूनो के पास जो मोना फॉर्म है वो उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इतना ही कहता हूँ। और उसके पास एक शॉट भी है जो आस्टा की जो 2 शॉट यानी कि 3 शॉट्स है उसको टक्कर देने के लिए काफ़ी है। मुझे ये नहीं लगता कि ये काफ़ी है, मगर टक्कर दे सकता है, मैं इतना ही कहूँगा। उसका नाम है विंड स्पीड क्रिएशन मैजिक स्पीड ऑफ जेफर, यानी कि जेफर है उसका नाम मे बी। और इसका जो रैंक है यानी कि मैजिक नाइट का तो रैंक होता है, उसका रैंक है 5th क्लास इंटरमीडिएट मैजिक नाइट। और आस्टा तो जूनियर में अभी भी है और 3rd क्लास में है मे बी। एंड ये बंदा कितने इंटेलिजेंट है मैं क्या कहूँ, आस्टा जितना डम्ब है ये बंदा उतना ही इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस की तरफ से ये बंदा बहुत ही ऊपर है। तो गाइज फाइनली हम लोग कंपैरिजन के दीक चलते हैं आस्टा वर्सेस यूनो की तरफ। तो स्ट्रेंथ में हमारा जो आस्टा है वो बिल्कुल जीत जाएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और यूनो के पास स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है यानी कि फिजिकली। एंड स्टैमिना की बात करें तो यहाँ पर दोनों का बिल्कुल बराबर है, मगर आस्टा का थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसका फिजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा झेल सकता है, मगर यूनो इतना नहीं झेल सकता। और दोनों का हार्ड वर्क, मैं कहूँगा हार्ड वर्क के दिक से दोनों ही सेम है, मगर एक्टिविटी की दिक से मैं कहूँ तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है आस्टा बहुत ही भोला वाला है। वो अपने जो नाइट है यानी कि मैजिक नाइट ग्रुप है उसके ब्लैक क्लॉवर के साथ ज़्यादा टाइम बिताता है, तो काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मगर
दूसरी तरफ यूनो अपने जो नाइट टीम है यानी कि मैजिक नाइट टीम है वहाँ पर किसी से बात नहीं करता, सारा दिन काम करता है। तो एक्टिविटी के दिक से हमारा जो यूनो है वो जीत गया। और इंटेलिजेंस की तो बात करें तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, आस्टा जितना डम है उतना ही यूनो पावरफुल है। एंड हम यहाँ पर पावर की कंपैरिजन करें तो आस्टा का डार्क पावर और यूनो का मना पावर जिंदगी में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डार्क पावर बहुत ही पावरफुल है। एंड आस्टा के पास डेविल है, डेविल पावर है, उसके पास खुद की एक डेविल है, इनसाइड है उसके पास। और दूसरी तरफ यूनो के पास सेफ और सेफ एक वाइंड स्पीड है, यानी कि वाइंड स्पीड है जो भी हो। और आस्टा का जो रेज है, इमोशन है, वो यूनो से कई गुना ज़्यादा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यूनो का यहाँ पर कोई चांस नहीं। और मैजिक इरेजर का यानी कि उसके पास जो सॉर्ट्स है उनके पावर है मैजिक इरेज करने का। तो आस्टा बहुत ही ईजी से ये मैजिक इरेज कर सकता है यूनो का, तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। और विल पावर दोनों के समान ही है, मैं कहूँगा आस्टा का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसके पास इमोशंस और रेज बहुत ही ज़्यादा है, मगर मैं दोनों को एक ही रखना चाहूँगा। तो फाइनल में कहूँ तो आस्टा के पास जीतने के चांसेस 60% से भी ज़्यादा है और यूनो के पास जीतने के चांसेस 40% से भी कम है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ब्लैक क्लोवर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और मांगा भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मांगा मैंने जितना पढ़ा है उससे कह सकता हूँ यूनो भी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, मगर इसका जो सीक्रेट पावर भी हो सकता है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ। तो हाथ पर हाथ बैठे हुए आप लोग ये नहीं कह सकते कि आस्टा जीत जाएगा। यहाँ पर यूनो की जीतने की परसेंटेज भी बढ़ सकती है क्योंकि उसका वो मेन कैरेक्टर नहीं है, इसलिए उस पर फोकस नहीं करा गया। ऐसा भी हो सकता है उसके पास बहुत सारे सीक्रेट पावर हो जो कि आस्टा से भी पावरफुल हो। तो हमें ये उम्मीद रखनी पड़ेगी दोनों में से दोनों ही जीत सकता है, यानी कि कोई भी कभी भी जीत सकता है। तो अभी हम लोग यही कह सकते हैं कि आस्टा के पास ज़्यादा पावर है और यूनो के पास कम है, मगर यूनो के पास कोई सीक्रेट पावर भी हो सकता है। तो यही फाइनल डिसीजन है कि आस्टा के अब तक जितने पावर दिखाए गए उससे हम कह सकते हैं आस्टा के जीतने के चांसेस 60% है, मगर यूनो के पास सिर्फ और सिर्फ 40% है जीतने के चांसेस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गाइस लाइक कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो, जो लाल बटन है वो दबा देना, सब्सक्राइब का बटन, और उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सयोनारा।